students, this is Radhika with the session number 4 of your chapter Why Do We Fall Ill, and in this session we are going to discuss about human diseases. तो अभी हम ऑब्वियसली वाई डू वी फॉल इल के सेशन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन डिसीजेस. तो ऑब्वियसली हमने हेल्थ के बारे में स्टडी किया, हमने स्टडी किया नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमने स्टडी किया बैलेंस डाइट क्या होती है. इस सब के बाद आती है अब ह्यूमन डिसीजेस क्या होती हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, किसकी वजह से वो स्प्रेड हो सकती हैं. ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में स्टडी करने जा रहे हैं. सो द थिंग इज व्हाट आर ह्यूमन डिसीजेस. जो ह्यूमन डिसीजेस हैं वो होती क्या हैं. डिसीज इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड. डिसीज क्या होता है. डिसीज को हम नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं ऐसी कंडीशन के थ्रू इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड, जिसमें बॉडी हेल्थ इम्पेयर्ड रहे. क्लियर दैट डिसीज इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड. दैट इज जो बॉडी हेल्थ है वो परफेक्ट ना हो, जो बॉडी हेल्थ है वो इम्पेयर्ड रहे, दैट इज वो डैमेज रहे. क्लियर. इट इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हेल्थ. हेल्थ के स्टेट से डिपार्चर होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन डिसीज. An alteration of the human body interrupting the performance of vital functions. और या फिर हम कह सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी है उसमें अल्टरेशन होते रहने, इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस. ऐसे अल्टरेशन जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करें. क्लियर. उनको इंटरप्ट करें. तो वो सब क्या हुए, वो ह्यूमन डिसीजेस हुए. क्लियर. That disease is defined as a condition in which body health is impaired and it is departure from a state of health and alteration, or we can say an alteration of the human body interruption the performance of vital functions. And it is a condition of body or some part or organ of the body in which its functions are disrupted or dearranged. Clear. ये क्या है, ये कंडीशन होती है बॉडी के वीकेंड से, कुछ पार्ट से, कुछ ऑर्गन्स बॉडी के, उनकी कंडीशन होती है जिनमें उनके जो फंक्शंस होते हैं उन्हें डिस्टर्ब कर दिया जाता है या डीअरेंज कर दिया जाता है. दैट इज वो फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाते. क्लियर. दैट इट इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और सम पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच इट्स फंक्शन आर डिस्टर्बेड और डीअरेंज्ड. इज दैट क्लियर टू यू. एक्चुअली डिसीज इज जस्ट द अपोजिट ऑफ हेल्थ. डिसीज क्या होती है, हेल्थ का अपोजिट जो वर्ड है उसे हम डिसीज बोल सकते हैं. विच मीन्स इट इज़ एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी फिजिकल और मेंटल. सिंपली हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें चेंजेस आ जाएं. क्लियर. फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉपरली वर्क ना कर पाए तो वो सब क्या होगा, डिसीज की वजह से होगा. लिटरल मीनिंग क्या होता है डिसीज का. लिटरल मीनिंग ऑफ डिसीज इज विदाउट ईज. सिंपली हम डिसीज को समझ सकते हैं कोई भी चीज़ जिसमें कोई ईज ना हो. दैट इज जो अनईजीनेस है, जो अनकंफर्टेबल है, वो सब किसकी वजह से होता है, वो सब डिसीज की वजह से ही होता है. मीन समथिंग इज रॉन्ग विद बॉडी फंक्शंस, या फिर हम नॉर्मली बोल सकते हैं विदाउट इसका मतलब जब कुछ बॉडी फंक्शंस के साथ कुछ रॉन्ग होता है. दैट इज जो बॉडी फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं, प्रॉपरली अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पर्सन को डिसीज हुई होती है. क्लियर. दैट लिटरल मीनिंग ऑफ डिसीज इज विदाउट ईज. दैट इज अनईजीनेस और अनकंफर्टेबल व्हेन समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी फंक्शंस. एंड डिसीज इज अ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शन. ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिफंक्शन होता है. एंड इलनेस इज अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील्स दैट ही इज नॉट वेल. और इलनेस क्या होती है, इलनेस उस स्टेट से सब्जेक्ट रखती है जहाँ पे पर्सन को ऐसा लगे कि वो वेल नहीं है, जब उसे ऐसा फील हो दैट ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट परफेक्ट, ही इज नॉट कंफर्टेबल. क्लियर. जब ऐसा होता है तो पर्सन में इलनेस होती है. क्लियर. That illness is a subjective state of the person who feels that he is not well. अब बताते हैं साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं डिसीज के. सिम्टम्स ऑफ डिसीज आर चेंजेस दैट मेक्स अस फील अनवेल. सिंपल सी चीज़ है, कोई भी डिसीज होने की सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स वो होते हैं जो हमें अनवेल फील कराते हैं. क्लियर. दैट सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस आर द चेंजेस दैट मेक्स अस फील अनवेल. फॉर एग्जाम्पल हेडेक में इंडिकेट स्ट्रेस. जो हेडेक है वो स्ट्रेस को इंडिकेट कर सकता है. लूज मोशंस में मीन सिंपली इंडाइजेशन और इन्फेक्शन और इवन कोलेरा.
जो लूज मोशंस होते हैं उनसे हम सिंपली समझ सकते हैं कि इंडाइजेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, ये इवन कॉलेरा जैसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये जो सिम्टम्स हैं इससे हम नॉर्मली बता सकते हैं कि जो डिसीज़ है वो कौन सी हमें हो सकती है। समझ में आया? दैट सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस आर द चेंजेस दैट मेक अस फील अनवेल। For example, a headache may indicate stress and loose motion may mean simply indigestion, infection or even cholera. Actually, science gives a little more definite indication of the presence of a disease and a physician looks for signs on the basis of the symptoms. जो साइंस है वो क्या कहते हैं, वो जो नॉर्मली इंडिकेशन होती है डिसीज की प्रेजेंस की इंडिकेशन को थोड़ा बता देते हैं, क्लियर। और उसके थ्रू जो फिजिशियन है वो ऑब्वियसली साइंस की बेसिस पे बता सकता है कि जो पर्सन है वो किस डिसीज से सफ़र कर रहा है, क्लियर। द साइंस गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज एंड फिजिशियन लुक्स फॉर साइंस ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। ऑल्सो फिजिशियंस कैट लेबोरेटरी टेस्ट, जो फिजिशियंस होते हैं वो लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, टेस्ट लाइक टेस्ट ऑफ यूरिन कराते हैं, स्टूल का टेस्ट करा सकते हैं, वो जो ब्लड है उसका टेस्ट करा सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट वो क्यों कराते हैं, ताकि वो चेक कर पाए कि जो पर्सन है वो किस डिसीज से सफ़र कर रहा है। उसके साथ साथ में वो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं और वेट के अकॉर्डिंगली भी वो डिसीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। That physicians get laboratory tests like tests of urine, stool and blood etc. or check the blood pressure, temperature, weight to detect the disease. अब बात आती है acute diseases क्या होते हैं। Diseases like common cold last for only a very short period of time and these diseases are called acute diseases. कुछ diseases होती है जैसे हमारा common cold हुआ, ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एंड हो जाता है, दैट इज़ काफ़ी इजीली ये ख़त्म हो जाता है। इसका जो पीरियड होता है, टाइम ऑफ पीरियड, वो काफ़ी स्मॉल रहता है। और ऐसे डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डिसीज़ को हम बोलते हैं एक्यूट डिसीजेस। फॉर एग्जांपल वायरल फीवर हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, मलेरिया हुआ, कोलेरा हुआ, ये सब क्या है, ये सब एक्यूट डिसीज़ हैं क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। ऑल्सो These diseases affect the body quickly. ये जो diseases हैं ये body को quickly affect करती हैं and after the patient gets well, और जैसे ही patient सही हो जाता है they disappear. ये जो diseases हैं वो disappear हो जाती हैं। अब बताते हैं chronic diseases क्या होती हैं। These are some diseases which are long term. ये कुछ ऐसे diseases होती हैं जो long term diseases होती हैं with symptoms lasting for months or years even for a lifetime. इनके जो symptoms कैसे होते हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, दैट इज़ ये मंथ्स में एंड होती हैं, ईयर्स में एंड्स होती हैं और कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पर्सन की लाइफ टाइम डिसीजेस रहती हैं। तो ऐसे डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसीजेस, क्लियर। दीज आर कॉल्ड क्रोनिक डिसीजेस। ऐसी डिसीजेस को हम क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। समझ में आया? एक्यूट डिसीज का टाइम पीरियड स्मॉल होता है जबकि जो क्रोनिक डिसीज होती है उनका जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। एंड अस्थमा, आर्थराइटिस, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायबिटीज़ आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। अस्थमा हुआ, आर्थराइटिस हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, डायबिटीज़ हुआ, ये सब क्रोनिक डिसीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। ये या तो मंथ्स ईयर्स लग जाते हैं इनके ट्रीटमेंट में या फिर कभी कभी ये भी होता है और ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि लाइफ टाइम के लिए पर्सन को डिसीज़ हो जाती है। देयर इफेक्ट्स कैन बी कंट्रोल ओनली विद मेडिसिन, और इनके जो इफेक्ट्स हैं उनको सिर्फ कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मेडिसिन का यूज़ करके इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात आती है जो डिसीज़ हैं उनका कॉज क्या है। देयर मे बी सेवरल कॉजेज ऑफ डिसीज। किसी भी डिसीज़ के काफ़ी सारे कॉज हो सकते हैं। क्लियरली ऑल डिसीज विल हैव इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। सारी जो डिसीजेस हैं उनमें इमीडिएट कॉज हो सकते हैं, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज रहते हैं, क्लियर। एंड ऑल्सो मोस्ट डिसीजेस विल हैव मैनी कॉजेज रेदर देन अ सिंगल वन। सिंपली काफ़ी सारे डिसीजेस में ज़्यादा कॉजेज होते हैं रेदर देन अ सिंगल वन, दैट इज़ कोई सिंगल कॉज से ज़्यादा भी उसमें जैसे 4, 5, 6 कॉज भी हो सकते हैं किसी भी डिसीज़ के, क्लियर हुआ। अब बात आती है जो डिसीज़ हैं उसकी सोर्स क्या है। अ डिसीज़ कैन बी कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ एजेंट्स। जो डिसीज़ है वो काफ़ी सारे एजेंट्स के थ्रू स्प्रेड हो सकती है। एक्सपोजर ऑफ एन अंडर नॉरिश एंड अदरवाइज ससेप्टिबल पर्सन में कॉज अ डिसीज़।
यदि कोई भी अंडर नॉलेज या फिर ससेप्टेबल पर्सन है, उसके साथ एक्सपोजर होने की वजह से भी जो डिसीज़ है वो क्रिएट हो सकती है। ऑल्सो एजेंट्स जैसे माइक्रोब्स हुए, होस्ट हुए एंड एनवायरनमेंट ऑल कॉज डिसीजेज है इंडिविजुअल। जितने भी एजेंट्स हुए जैसे माइक्रोब्स हुए, होस्ट हुए या फिर एनवायरमेंट कंडीशंस की वजह से भी जो डिसीजेस हैं वो इंडिविजुअल में स्प्रेड हो सकती हैं। बाय द वे अभी हमने स्टडी किया डिसीज़ क्या होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी ऑब्वियसली आई हैव टू चेक योर रिमेम्बरेंस। सो टुडेज चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क इज व्हाट इज हेल्थ। यू हैव टू आंसर व्हाट इज हेल्थ। ऑब्वियसली मैंने आपको फर्स्ट सेशन में हेल्थ के बारे में इतना सब एक्सप्लेन किया था, सो आई हैव टू चेक आउट वेदर यू हैव रिमेम्बर्ड इट और नॉट। सो योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, according to WHO, health is a state of complete physical and mental well-being. WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? हेल्थ फिजिकल और मेंटल वेलबींग की कंप्लीट स्टेट है। क्लियर? हेल्थ का मीनिंग होता है कि जो पर्सन है वो फिजिकली भी हेल्दी रहे और मेंटली भी हेल्दी रहे। फिजिकली हेल्दी रहने का मतलब है कि उसको कोई भी डिसीज ना हो, दैट इज वो अब कोई भी डिस्कम्फर्ट फील ना करे, कोई अनईजनेस फील ना करे, वो एक परफेक्ट पर्सन हो जिसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई पेन ना हो, कोई अल्ट्रेशन, उसे कोई अडेप्टेशन नहीं करना पड़े उसे एनवायरनमेंट को लेकर। ठीक है, तो यदि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जो पर्सन है वो फिजिकली हेल्दी है। और मेंटल वेलबींग तब होगा वो जब उसके जो माइंड है उसमें ना तो कोई मेंटल इलनेस हो, कोई टेंशन ना हो, कोई एंग्जाइटी ना हो। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि जो पर्सन है वो हेल्दी है या नहीं है। तो क्लियर दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया डिसीजेस क्या होती हैं, डिसीज के सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी प्रिवेंशन क्योर क्या कर सकते हैं हम, क्या एजेंट्स होते हैं किन के थ्रू वो स्प्रेड हो सकते हैं। By the way, in next sessions we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.